साल 2023 का बिग बैश लीग 1 जनवरी को ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच खेला गया। इस मुकाबले में माइकल नेसर ने बाउंड्री के बाहर उछल कूद करते हुए जॉर्डन सिल्क का एक कमाल का कैच लपका। उनके कैच पकड़ने के तरीके को लेकर बाद में क्रिकेट एक्सपर्ट कंफ्यूज हो गए कि बल्लेबाज आउट हैं या नहीं। इस कैच को लेकर उस समय ज़बरदस्त विवाद भी हुआ। सवाल उठने लगे कि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था जो है वो इस पर क्या सफाई देगी। उसके बाद क्रिकेट की नियम बनाने वाली संस्था मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी जिसे कहा जाता है, उन्होंने अपने रूल बुक का हवाला दिया था। अब ऐसे कैच को लेकर आईसीसी ने नियम में बड़ा बदलाव किया है। एमसीसी के नए नियम के मुताबिक बाउंड्री के पार जाकर गेंद को एक बार से ज़्यादा उछालकर कैच लेना अब वैध नहीं माना जाएगा, यानी कि वो इलीगल हो जाएगा। बॉल जो है अगर ऐसा करते हैं तो बल्लेबाज को 6 रन दे दिए जाएंगे। यह नियम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगली साइकिल जो कि 17 जून से स्टार्ट होने वाली है तब से लागू हो जाएगा। सबसे पहले ये नियम श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट मुकाबले में लागू किया जाएगा। हालांकि एमसीसी के नियमों में इसे आधिकारिक रूप से अक्टूबर 2026 में शामिल किया जाएगा। ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी फील्डर अब बाउंड्री के बाहर जाकर गेंद को केवल एक बार ही टच कर सकता है। उस दौरान उसका पैर जमीन पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद कैच को पूरा करने के लिए उसे बाउंड्री के अंदर आना होगा। अगर खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर रहते हुए एक से ज़्यादा बार बॉल को टच करता है, भले ही वो हवा में ही क्यों ना हो, तो इसे 6 माना जाएगा। दरअसल इस तरह के कैचेस क्रिकेट में पहले भी कई बार देखे गए हैं और उन पर विवाद भी हुए हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी माइकल नेसर वाले कैच को लेकर ही हुई थी। ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच के 19वें ओवर में जॉर्डन सिल्क ने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेला था। बाउंड्री लाइन के पास खड़े माइकल नेसर ने कैच लपकने के बाद गेंद को हवा में उछाल दिया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद नेसर बाउंड्री लाइन के अंदर जाकर हवा में उछले और गेंद को फिर अंदर की तरफ फेंक दिया। इसके बाद फिर उन्होंने ग्राउंड में आकर यानी कि बाउंड्री लाइन के अंदर आकर उन्होंने कैच को पूरा किया। अंपायर्स ने इसको लेकर लंबी चर्चा की थी, जो फील्ड अंपायर थे दोनों ने, और इस कैच को बाद में लीगल माना गया था। इसके बाद सिल्क को आउट करार दिया गया। इससे पहले 9 जनवरी 2020 को भी होबार्ट हरिकेन्स और ब्रिस्बेन हीट के मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला था। इस दौरान ब्रिस्बेन हीट के मैट रेनशॉ के कैच को लेकर विवाद हुआ था। मैच में बेन कटिंग की गेंद पर मैथ्यू वेड ने डीप मिड विकेट की ओर शॉट खेला। बाउंड्री पर खड़े रेनशॉ ने गेंद को बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में उछाल दिया और पास खड़े फील्डर टॉम बेंटन ने उसे लपक लिया था। टॉम बेंटन उस दौरान बाउंड्री लाइन के अंदर खड़े थे, जिसके बाद मैथ्यू वेड को आउट करार दिया गया था। हालांकि नियम के बदल जाने के बाद अब फील्डर्स के लिए इस तरह का कैच लेना संभव नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।